प्यारे बच्चों, आज डायमेंशनल एनालिसिस का अपना सेकंड लेक्चर है। हमने कल डायमेंशनल फॉर्मूले बनाने सीखे थे कि डायमेंशनल फॉर्मूले बनाते कैसे हैं। आज हम उनका यूज़ करना सीखेंगे बेटे। देखो, डायमेंशनल फॉर्मूले के ना तो मेनली तीन यूज हैं, प्रैक्टिकल यूज हैं तीन डायमेंशनल एनालिसिस के। डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से हम तीन अलग अलग यूज हैं मेन प्रैक्टिकली, तो हम तीन लेक्चर के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज जो हमें करना है, आज का जो अपना जो मेन टॉपिक है वो हमने यूनिट कन्वर्जन करनी है। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। कोई CGS सिस्टम है, एक MKS सिस्टम है, एक FPS सिस्टम है, एक एडवांस फिर SI सिस्टम है। तो हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका सीखना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले। तो सबसे पहला जो यूज है, जो हमने जो यूज पढ़ना है, सबसे पहला यूज डायमेंशनल एनालिसिस का, तो वो है बेटा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बेटा एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो हमें आज समझना है। आज यही टॉपिक करवाऊंगा, इसी के न्यूमेरिकल करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने नोट्स अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से तैयार करने हैं। बुकलेट के अंदर जो न्यूमेरिकल आपको दे रखे हैं वो न्यूमेरिकल आप लोगों ने ट्राई करने हैं, फिर उसके मैं डाउट लूंगा आपके। देखो बेटा, एक सिस्टम है, मान लिया अपने पास से मैंने यहाँ पर दो सिस्टम एज्यूम कर लिए कि भाई एक मान लिया अपने पास सिस्टम 1 है, सिस्टम 1, एक मान लिया बेटा सिस्टम 2 है। जिस तरह एक CGS हो सकता है, एक FPS हो सकता है, एक MKS हो, मतलब अलग अलग सिस्टम है दोनों के दोनों। तो दो अलग अलग सिस्टम बेटे मैंने मान लिया, मैं इन दोनों सिस्टम को अलग अलग करता हूं। मैंने मान लिया कि पहला जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम के अंदर मास, लेंथ और टाइम, इनकी जो फंडामेंटल यूनिट्स है ना, वो मान ली मैंने M1, L1, T1 मान ली कि भाई मास की यूनिट मान ली मैंने M1 मान ली, और लेंथ की यूनिट L1 मान ली, टाइम की यूनिट मैंने T1 मान ली पहले सिस्टम में। दूसरे सिस्टम में मास की यूनिट मैंने मान ली M2, लेंथ की यूनिट मान ली मैंने L2, टाइम की यूनिट मान ली मैंने T2 मान ली। ठीक है, मुझे कोई क्वांटिटी है उसको कन्वर्ट करना है, उसकी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जिस तरह मान लिया भाई वर्क डन है, वर्क डन की मान लिया जो CGS यूनिट होती है अर्ग, उसको कन्वर्ट करना मान लिया मैंने किसके अंदर, जूल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो जो जिस भी क्वांटिटी की हमने यूनिट कन्वर्ट करनी है उसको मैंने क्यू मान लिया। तो मैंने मान लिया कि भाई जिस यूनिट को कन्वर्ट करना, हमने जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उसको मैंने क्यू मान लिया, और मैंने एज्यूम करा कि लेट ABC आर दी डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्यू। जिस फिजिकल क्वांटिटी की हमने यूनिट कन्वर्ट करनी है ना, उसके डायमेंशन मैंने A, B और C मान लिए कि ये उसके डायमेंशन है। तो आप लिखोगे कैसे इसको? लिखने का तरीका मैं आपको एक बार बता देता हूं। जिस तरह किसी का भी डायमेंशन आप लिखते कैसे हो, ये ABC डायमेंशन का मतलब ये है, जिस तरह मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं आपको, जिस तरह हमने कल पढ़ा था फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता था, M1 L1 T-2 था। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था, हमने कल पढ़ा था। इसका मतलब ये A है, ये B है और ये क्या है C। मतलब A 1 है, B 1 है, C कितना -2 है। ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है इनको डायमेंशंस बोलते हैं हम। ये पूरा तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन ऊपर जो पावर नहीं है 1 1 -2, इनको डायमेंशंस बोलते हैं। जिस तरह यहाँ पर क्या है 1 1 एंड -2 आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, उसके डायमेंशंस मैंने क्या मान लिए, A, B और C मान लिए। तो आप मुझे बताओ, इसके हिसाब से पहले सिस्टम में जो यूनिट बनेगी उसको आप क्या लिखोगे? तो इन सिस्टम 1, पहले सिस्टम के अंदर जो सिस्टम 1 था उसकी जो यूनिट मैंने U1 मान ली। इसकी यूनिट भाई U1 है, इस सिस्टम के अंदर पूरी यूनिट U1 है। तो U1 को आप लिखोगे क्या, M1
M1 इसका डायमेंशन क्या मान रखा है हमने A, L1 का डायमेंशन क्या मान रखा है B, T1 का डायमेंशन क्या मान रखा है हमने C मान रखा है। तो हमने U1 लिख दिया। इन सिस्टम 2 सेकंड सिस्टम में यूनिट मान ले मेरे U2, दूसरे सिस्टम की यूनिट मैंने U2 मान ली, तो उसको आप क्या लिखोगे M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C लिखेंगे इसको। ठीक है बेटा, तो यहां से मैंने U1 और U2 फाइंड आउट कर ली। अब हमें एक बात पता, देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो बच्चे बाद में आए थे मैं उनको एक बार समझा देता हूं। जिस तरह मान लिया मैं इसको ऐसे लिख, कोई भी क्वांटिटी है उसको हमेशा ऐसे लिखा जाता है, NU की फॉर्म में लिखा जाता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो। जिस तरह मैंने लिख दिया मास, लिख दिया मान लिया अपने पास मैंने लिख दिया 5 किलोग्राम। ठीक है, तो ये N का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 5, U का मतलब होता है यूनिट, यूनिट कौन है किलोग्राम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5000 ग्राम भी लिख सकता हूं, इसको 5 किलोग्राम लिख लो या 5000 ग्राम लिख दो, एक ही बात है। तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, मतलब मैंने किलोग्राम किस में कन्वर्ट करा है ग्राम में। ये तो बेसिक कन्वर्जन था, ये तो हमें पता है डायरेक्ट, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी आएंगी जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, तो वहां पर हम इस मेथड का यूज करेंगे। तो यहां पर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे कैसे, देखो Q इजिकल टू NU की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये N है, ये U है, तो इसको मैं क्या लिखूं N1 U1 पहले सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में क्या होगा N2 U2। देखो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से 5000 होगी, मतलब चेंज होगी, मतलब N1 से क्या होगी N2 मान ली मैंने। यूनिट चेंज होगी किलोग्राम से किस में ग्राम में, तो मैंने U1 से क्या मान ली U2 मान ली। कहने का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे लिख सकते हो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 की फॉर्म में लिख सकते हो। ये पहला सिस्टम मान लिया हमने, ये दूसरा सिस्टम मान लिया। तो मुझे वैल्यू चाहिए N2 की। N2 इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से N1 इंटू में U1 बाई U2 आ गया। तो N2 इज इक्वल टू N1 इंटू में U1 कितना है, U1 देखो ये रहा U1 कितना है M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C डिवाइड बाई M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। तो N2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप N1 इंटू में M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। ये अपना फॉर्मूला बन गया बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना इसको। देखना बेटा एक बार मैं न्यूमेरिकल कराता हूं आपको, न्यूमेरिकल में आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये कि ये U1 क्या है U2 क्या है, ये सारी बातें समझ में आएंगी आपको। समझने की कोशिश करना एक बार। देखो मैं न्यूमेरिकल फिर आपको भी न्यूमेरिकल करने के लिए दूंगा मैं। देखो बेटा आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, आपको बोल दिया बेटा कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग्स, कि बेटा 1 जूल ऑफ एनर्जी को अर्ग में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। कितने अर्ग होंगे 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो बेटा आपको 2 यूनिट दे रखी हैं, एक तो जूल है एक अर्ग है। जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। यहां पर इन न्यूमेरिकल में आपने 2 बातें ध्यान रखनी है, कौन सी यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है और ये यूनिट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है। यहां पर फिजिकल क्वांटिटी कौन है एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट को कन्वर्ट करना है जूल से किस में अर्ग के अंदर। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहला काम है, आप ये देख लो फिजिकल क्वांटिटी कौन है एनर्जी। आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी और वर्क डन कोई अलग अलग चीज नहीं होती, एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। डायमेंशन फॉर्मूला होता है एनर्जी का M1L2T-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है एनर्जी का। ठीक है, तो पहला काम आप ये देखो उसको फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करो और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। तो यहां से आप मुझे बताओ A कितना हो गया 1, B कितना हो गया 2, C कितना हो गया -2। ये वैल्यू हमें पता लगी, A, B और C डायमेंशनल पता लग गए, ये A, B और C। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। जूल किसकी यूनिट है, SI सिस्टम की यूनिट है, मतलब MKS सिस्टम की यूनिट है। अर्ग किसकी यूनिट है, CGS यूनिट होती है। मतलब मुझे कन्वर्ट करना है MKS सिस्टम को किसमें
CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो होती है MKS जूल, तो और इस अर्ग किस में होती है, CGS में होती है। तो MKS सिस्टम को CGS में कन्वर्ट करना है, तो सिस्टम 1 कौन होगा, MKS, सिस्टम 2 कौन होगा, CGS। ठीक है बेटे। तो अब देखो M1 L1 T1 ये यूनिट मान रखी मैंने मास लेंथ और टाइम की पहले सिस्टम में। अब मुझे देखो MKS सिस्टम में मास को किस में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में। CGS में देखो, CGS में यूनिट क्या मान रखी थी हमने, M2 L2 T2। तो मास को किस में मेजर करेंगे हम, ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में। ठीक है बेटे। तो यहां पर जो ये किलोग्राम है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10³ ग्राम। मीटर है, मीटर को ऐसे लिख सकता हूं 10² सेंटीमीटर। जब हम कन्वर्जन करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे हम इसको। ठीक है भाई। अब आपको ये देखना है कि भाई जो फॉर्मूला क्या था अपने पास, जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव करा था, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको डिराइव करवाया वो फॉर्मूला आपका ये था। देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करा कन्वर्जन के लिए। फॉर्मूला ये आपका N2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है। M1 बाई में M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के बाद आप क्वेश्चन की लेंथ को बहुत छोटा कर दोगे अपने आप, आपको जब समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये N2 का मतलब ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम की, N1 होती है न्यूमेरिकल वैल्यू पहले सिस्टम की। आप ये देखो ना, पहला सिस्टम कौन है, 1 जूल, 1 जूल को कन्वर्ट करना आर्ग में, तो कितना जूल है, 1 जूल है, तो ये N1 हो गया। तो यहां से N1 तो हमें पता लग गया, N1 तो कितना होगा अपने पास से 1 होगा N1। ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू, N1 तो हो गया 1, M1 कितना है 1 किलोग्राम था, तो किलोग्राम में क्या लिखोगे आप 10³ ग्राम, डिवाइड में M2 कितना है ग्राम, इसकी पावर A देखो कितना हो डायमेंशनल में 1, L1 कितना है 10² सेंटीमीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर B देखो डायमेंशन में कितना है 2, T1 कितना है सेकंड, T2 कितना है सेकंड, पावर कितनी होगी -2, C होगा। ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो ये देखो ना N2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 इंटू में 10³ इंटू में 10⁴, 10⁻² इंटू 2 10⁴, यहाँ क्या बच गया 1⁻², 1 हो जाएगा। तो N2 कितना आ गया 10�7 आ गया। ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमें पता है क्या होता है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होता है ना। N1 कितना था 1, U1 मतलब पहले सिस्टम की यूनिट कौन थी, जूल, तो 1 जूल इज इक्वल टू N2 कितना आ गया 10�7, U2 कौन है अर्ग में कन्वर्ट करना था, तो 1 जूल में 10�7 अर्ग होते हैं। कन्वर्ट कर लिया हमने, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक बातें यूज करनी है, मास लेंथ और टाइम का यूज करना है, इसके अलावा हमें किसी का यूज नहीं करना, कोई और चीज हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, केवल मास लेंथ और टाइम को ही यूज करेंगे। एक दो न्यूमेरिकल और कराता हूं, आपको समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको मैंने बोल दिया कि भाई कन्वर्ट 20 न्यूटन इंटू डाइन, कन्वर्ट 20 न्यूटन इंटू डाइन। ये क्वेश्चन आपको बोले 20 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। अब सबसे पहली बात मैंने क्या बताई, सबसे पहले तो ये देखो भाई वहां पर जो यूनिट है ना, यूनिट जो दे रखी है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करो। 20 न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन होगी, फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे फोर्स। तो आपको उसी का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, M1 L1 T-2 होगा, M1 L1 T-2, वो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया उसका। तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो बन गया। तो यहां पर A कितना आया अपने पास 1, B कितना आ गया 1, C कितना आ गया -2। ये ऊपर जो पावर है इसकी ABC, ये डायमेंशन हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूले से डायमेंशनल पता कर लिया हमने, ABC की वैल्यू पता लग गई। अब किसको कन्वर्ट करना है, 20 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर,
हमें नहीं पता, डाइन में कन्वर्ट करना, कितने डाइन, यही हमने फाइंड आउट करना है। तो ये कौन हो गया, तो हो गया N1, ये हो गया U1, ये हमें फाइंड आउट करना है N2, ये होगी U2। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ये होता है बेसिक। तो मुझे N2 चाहिए है, तो यहां से क्लियर हो गया अपने पास। N1 तो कितना होगा, 20 हो गया भाई। अब ये देखो ना कौन सा सिस्टम किस में कन्वर्ट हो रहा है वो भी देख लो। न्यूटन ऐसा यूनिट होती है, मतलब MKS सिस्टम की यूनिट है। डाइन CGS है, मतलब MKS को CGS में कन्वर्ट करना है, MKS को CGS में कन्वर्ट करना है। तो दो सिस्टम हैं, पहला सिस्टम MKS, दूसरा सिस्टम CGS। MKS का मास, लेंथ और टाइम, मास को मेजर करेंगे कितना, 1 किलोग्राम, लेंथ को 1 मीटर, टाइम को 1 सेकेंड। CGS में M2 L2 T2 दूसरा सिस्टम है। तो मास को किस में, मास को क्या लिखोगे आप, 1 ग्राम, लेंथ को 1 सेंटीमीटर, टाइम को 1 सेकेंड। लगा दो फॉर्मूला, खत्म क्वेश्चन। N2 इज इक्वल टू N1, क्या फॉर्मूला है, M1 बाई में M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C, ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो N2 इज इक्वल टू N1 कितना, 20, M1 बाई M2, M1 कितना 1 किलोग्राम, बाई में 1 ग्राम, इसकी पावर A कितना है 1, L1 कितना होगा 1 मीटर, बाई L2 कितना होगा 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर B कितना है यहाँ पे 1, T1 कितना है 1 सेकेंड, T2 कितना है 1 सेकेंड, इसकी पावर C कितना -2, इससे ये कैंसिल। तो N2 इज इक्वल टू 20 इंटू, ध्यान से देखो इसको क्या लिखोगे, 1 किलोग्राम और ग्राम को, इसको मैं 1 किलोग्राम को क्या मैं 10 की पावर 3 ग्राम लिख दूं, 1 मीटर को 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख दूं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। N2 इज इक्वल टू कितना आ गया 20 इंटू 10 की पावर 3, ये है 2 ये है 5, ये वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से, N2 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 20 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन, 20 इंटू 10 की पावर 5 डाइन होंगे। समझ में की बात, मैं ओवरऑल ये भी बोल सकता हूँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होगा, 10 की पावर 5 डाइन होगा। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो न्यूमेरिकल और कराता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा वहाँ पे। कि आपको ये बोल दिया, मान लिया आपको ये बोला गया कि भाई कन्वर्ट, मैं एक न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, आपकी बुकलेट के अंदर भी मिलेगा आपको, ये जो बुकलेट मैंने आपको डाल रखी है वहाँ पे, उस बुकलेट में चेक कर लेना। मैं ये न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। कन्वर्ट 10 वाट पावर, ध्यान से समझना, 10 वाट पावर इनटू द यूनिट ऑफ न्यू सिस्टम इन विच लेंथ मेजर्ड इन किलोमीटर, मास यूनिट इज ग्राम एंड टाइम यूनिट इज मिनट। बात को समझना ध्यान से, क्वेश्चन को। आपको कन्वर्ट किसको करना है, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 10 वाट पावर, 10 वाट पावर को कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक नए सिस्टम में, इनटू ए न्यू सिस्टम, इसने बोल रखा है ना, इनटू द यूनिट ऑफ न्यू सिस्टम। एक नया सिस्टम है, वो हम अपनी तरफ से बना रखा हमने। एक ऐसा सिस्टम है, यह है न्यू सिस्टम अपने पास, न्यू सिस्टम। एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें मास को मेजर करना हमने किस में, यूनिट ऑफ न्यू सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन किलोमीटर, मास इन ग्राम। मतलब इसमें मास को तो मेजर करेंगे हम ग्राम में, लेंथ को मेजर करेंगे हम मीटर में, सॉरी किलोमीटर में, और टाइम को मेजर करेंगे हम मिनट में। बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, इन विच लेंथ मेजर्ड इन किलोमीटर, मास मेजर्ड इन ग्राम, टाइम मेजर्ड इन मिनट। तो आपको कन्वर्ट करना है इसको, किसे कन्वर्ट करना है, 10 वाट पावर को इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है।
वाट, वाट तो ऐसा यूनिट है, मतलब MKS सिस्टम हो गया। तो मुझे MKS सिस्टम को कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में, नए सिस्टम में। तो MKS में तो क्या होता है, मास किसे मेजर करते हैं हम, किलोग्राम में। लेंथ किसे मेजर करते हैं हम, मीटर में। टाइम किसे मेजर करते हैं हम, सेकंड में। और ये नया सिस्टम है, नया सिस्टम 2 होता है, M2 L2 और T2। ये किस में आ गया, ग्राम में। इस किस में अपने पास किलोमीटर में, ये किस में, मिनट में। बता रखा आपके तो क्लियर। अब क्या चाहिए, M1 L1 T1 M2 L2 T2 तो पता लग गया। अब हमें चाहिए डायमेंशंस ABC। उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, आप ये देख लो क्वांटिटी कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी कौन है, पावर। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो भाई। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम होता है। तो वर्क डन का डायमेंशन आप चेक कर लो, फिर डिवाइड बाई टाइम का डायमेंशन चेक कर लो, मतलब उसको फाइंड आउट कर लो। अगर किसी के बच्चे को नहीं पता तो मैं एक बार करके बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है पावर का, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ML2T-2 होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई T की 1। तो पावर का डायमेंशन कितना होगा, M1L2T-3 होगा। तो इसका डायमेंशन होगा अपने पास M1L2T-3। जिस बच्चे को डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं निकालने आते वो पिछड़ा लेक्चर देखे, ठीक है, वहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूले चेकआउट करें। डायमेंशनल फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बेसिक 20 या 25 याद करने होते हैं, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, फिर तो अपने आप डेवलप होते चले जाते हैं। तो भाई A कितना हो गया वहाँ से 1, B कितना आ गया वहाँ से 2, C कितना आ गया वहाँ से -3। ये ऊपर जो पावर है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। N1 कितना हो गया, यहाँ से कितने वाट को कन्वर्ट करना है, 10 वाट को कन्वर्ट करना, तो N1 होगा 10। फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो बेटा N2 इज इक्वल टू N1 कितना है 10, M1 देखो क्या है किलोग्राम, M2 क्या है ग्राम, इसकी पावर A कितना है 1, L1 कितना है मीटर, L2 कितना है किलोमीटर, इसकी पावर B कितना है 2, T1 सेकंड, T2 मिनट, इसकी पावर कितनी है C -3। इसको सोल्व करो, N2 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम में क्या लिखो बेटा, 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मीटर और किलोमीटर में रिलेशन बना लो, 1 मीटर, किलोमीटर क्या लिखोगे 10 की पावर 3 मीटर, पावर 2। 1 सेकंड डिवाइड बाई मिनट को क्या लिखोगे अब आप 60 सेकंड, इसकी पावर -3, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये देखो N2 इज इक्वल टू ग्राम से ग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, 10 इंटू ये कितना बच गया 10 की पावर 3, इसकी पावर 1 है, यहाँ कितना आ गया 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर -6 हो गया, ऊपर 10 की पावर -3 लेके जाओगे, इसकी पावर 2 -6 इंटू 1/60 है। तो इसको आप क्या लिखोगे 60 की पावर 3 हो जाएगा। ये ऐसे करा मैंने, 1/60 है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/60 की पावर -3 लिख सकता हूँ, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। इसको सोल्व कर लो, N2 इज इक्वल टू ओवरऑल जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा अपने पास 2160, लगभग ये वैल्यू आएगी अपने पास 2160 N2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये बोलेंगे यहाँ से कि वो जो 10 वाट है ना, 10 वाट किसके इक्वल होगा 2160 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका ऐसे लिखेंगे, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों लिखा, क्योंकि ये तो हमने अपनी तरफ से वैसे बनाया था क्वेश्चन के अंदर, इसकी कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं है, तो यूनिट स्पेसिफाई नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, इसका न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लिख देंगे।
ठीक है बेटे। और भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम करेंगे, जब करते चले जाएंगे हमें आइडिया आता चला जाएगा कि हमें करना कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके। जिस तरह आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दे देता हूँ कि भाई कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। CGS सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है भाई, ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम है? ऐसा ही सिस्टम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मतलब MKS ये ऐसा ही है। CGS में कन्वर्ट करना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या आपका? N2 = N1 M1 बाई में M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C, ये फॉर्मूला आपका। तो N2 = N1 कितना है? N1 ये रहा, मतलब जो वैल्यू होगी आपके पास 6.67 10⁻⁻11 है, ठीक है। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको किस में? CGS में। ये तो हो गया पहला सिस्टम, ये हो गया CGS दूसरा सिस्टम। तो हम जब लिखते हैं ऊपर, ये पहला सिस्टम लिखेंगे, अरे पहला सिस्टम लिखेंगे यहाँ पे हम, कितना अपने पास ये इसमें सॉरी M1 L1 T1। आप एक इसको बेसिकली हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हम बेसिक बात हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो बेसिक बात ये है कि हम या तो इसको मास लेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट करके करें, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, आप मुझे बता, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है यहाँ पे। आप मुझे बताओ 1 न्यूटन को CGS में कन्वर्ट करेंगे तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन = हमने अभी कन्वर्ट करा था 10⁻5 डाइन होते हैं। तो न्यूटन जो CGS में हो गया, मीटर है, मीटर को CGS में कन्वर्ट करो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर CGS में, मीटर को भी CGS में कन्वर्ट कर दिया। अब किलोग्राम को CGS में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करो? किलोग्राम तो SI सिस्टम हो गया, MKS हो गया, CGS में क्या होगा? ग्राम में आएगा। तो 1 किलोग्राम = 10⁻³ ग्राम, इसकी पावर -2। तो कितना है अपने पास? 10⁵, यहाँ पे 10⁻², यहाँ पे 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 क्या आ गया? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर आ गया। ये देख लो कितना आ गया? 10⁻7 है, -1 आ गया, 10⁻⁻1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर ग्राम स्क्वायर आ गया। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? ये अपने पास N2 आ गया। इसका मतलब कि भाई 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसके इक्वल है, कितने को चेंज करना हमने? इसको चेंज करना है। तो कितना आ गया? 6.67 10⁻⁻11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर था, उसकी जगह क्या लिख दो आप? 10⁻⁻1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो क्या आ गया अपने पास? 6.67 10⁻⁻12 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर आ जाएगा। मतलब यूनिट से यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं फॉर्मूला अप्लाई करना हो, आपको यूनिट पता है, ये डायरेक्ट यूनिट पता है। तो न्यूटन की वैल्यू आपको पता है, न्यूटन को कन्वर्ट करोगे, मीटर को आप कन्वर्ट करोगे, ये भी आपको पता है, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, ये भी आपको पता है। तो हमने इसको आपस में कन्वर्ट कर लिया।